हमारा चांद एक बंजर गैर दिलचस्प दुनिया की तरह लगता है, लेकिन अगर हम इसकी सतह पर करीब से नजर डालें तो हमें इसके अतीत के बारे में कई रोचक पहेलियां मिलेंगी जो बस हल होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। द LRO लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर 2009 से चंद्रमा की सतह को स्कैन कर रहा है। विभिन्न एंगल से इसकी सतह की सुपर रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है, जिससे हमें पूरे चंद्रमा का दृश्य मिलता है जैसा हमने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। इस वीडियो के पिछले भाग में हमने चांद पर पहाड़ों को देखा था और आज हम इसकी सतह पर मौजूद कुछ सबसे दिलचस्प क्रेटरों को देखेंगे, इसकी सतह की खोज करेंगे और आपके साथ इस सबसे नजदीकी उपग्रह के बारे में एक नजरिया और समझ साझा करेंगे। वर्षों से चंद्रमा पर हुए कई सर्वेक्षण मिशनों के कारण पूरे चंद्रमा को मैप किया जा चुका है और आप क्विक मैप नाम के एक प्रोग्राम में प्राप्त सारा डेटा देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े क्रेटर द एटकिन बेसिन को भी देख सकते हैं, जो करीब 2500 किलोमीटर व्यास का है और इसी क्रेटर में जनवरी 2019 को चीन का चैंगे 4 मिशन उतरा था। लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर ने भी इस लैंडिंग की तस्वीर ली, लेकिन एक साइज गाइड के रूप में चंद्रमा की सतह पर रोवर की गैर मौजूदगी के कारण इन तस्वीरों में आप एक असामान्य सी चीज देख सकते हैं। वो है इन तस्वीरों में दूरी और स्केल को पहचानने में पूर्ण असमर्थता, और ऐसा वायुमंडल की कमी के कारण है। धुंध हमें पृथ्वी पर दूरी तय करने में मदद करती है और पेड़, इमारतें जैसी चीजें हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कोई चीज कितनी बड़ी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रमा की सतह क्रेटरों से भरी पड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम चांद पर किस जगह पर हैं। यहाँ विभिन्न आकार के क्रेटर हैं। इसका तात्पर्य है कि सतह पुरानी है और किसी भी मेंटल से लावा विस्फोट द्वारा नवीनीकृत नहीं हुई है। सबसे हाल ही में विस्फोट 1.2 अरब साल पहले हुआ था। हमारे सामने मौजूद चंद्रमा की इस सतह पर 1 किलोमीटर के दायरे में ही अनुमानित 3 लाख इम्पैक्ट क्रेटर हैं और इससे लाखों छोटे हैं। चंद्रमा में ऐसे क्रेटर्स हो सकते हैं क्योंकि इसका कोई वातावरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि हर एक उल्कापिंड जो चंद्रमा की ओर आ रहा है इसकी सतह से टकराएगा ही। इसके विपरीत पृथ्वी पर अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में ही जल जाते हैं। कल्पना कीजिए, हर रात न जाने कितने ही उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो वे सभी पृथ्वी की सतह को प्रभावित करेंगे। आखिर चंद्रमा पर मौजूद हर एक गड्ढे के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप इन्हें देखकर कि ये कितना मीठा और घिसा है, मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये गड्ढा कितना पुराना है। क्रेटर्स जो बहुत चिकने दिखाई देते हैं, वे अपने आसपास के हल्के पदार्थों, तीखी और निश्चित रूपरेखा के साथ वाले क्रेटर्स की तुलना में बहुत पुराने हैं। इन उज्जवल धब्बों पर लंबे समय से कोई मौसमी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर मौसमी प्रभाव कैसे हो सकता है? चांद पर यह मौसमी प्रभाव हवा या पानी के कारण नहीं होता है, बल्कि छोटे सूक्ष्म उल्कापिंड और सूर्य से इंटेंस रेडिएशन के कारण होता है, जो चंद्रमा की पतली बाहरी परत को खराब कर देती है। यदि हम इस तस्वीर के अंत में देखें तो हम अपेक्षाकृत कुछ 100 मीटर के ताजे क्रेटर को देख सकते हैं। लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर के नैरो एंगल कैमरा का उपयोग करके हम चंद्रमा की सतह पर इस तरह के इम्पैक्ट के प्रभावों को करीब से देख सकते हैं। ये लंबी रेखाएं इम्पैक्ट से निकले मलबे का प्रभाव है। महीन धूल किसी फोर्स से सतह पर उड़ गई होगी और बड़े शिलाखंड जबरदस्त इम्पैक्ट के कारण एक निशान छोड़कर दूर लुढ़क गए होंगे। ये क्रेटर इस तस्वीर में सूर्य के एंगल के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में सूरज क्षितिज पर है, हालांकि हम अभी भी क्रेटर की दीवारों के साथ फ्रेश एक्सपोज मटेरियल देख सकते हैं। इसकी तुलना एक पुराने क्रेटर से की जा रही है। यहाँ हम बहुत ही चिकना और गहरा दिखने वाला क्रेटर देख सकते हैं। हालांकि ये क्रेटर अपने आसपास के क्षेत्रों में भारी मौसमी प्रभाव होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा चमकदार है। इस तस्वीर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम जूम इन करते हैं तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो किसी दूसरे इम्पैक्ट क्रेटर का प्रभाव है। यहाँ एक दूसरे इम्पैक्ट क्रेटर से एक चट्टान इस क्रेटर की दीवार पर गिरी और नीचे लुढ़क गई। ऑर्बिटर द्वारा ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण में तस्वीर लेने के साथ केवल एक ही चीज है कि हमें तस्वीर में गहराई का अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। कितना गहरा हो सकता है चांद पर एक क्रेटर?
सौभाग्य से लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर केवल सतह को ही स्कैन नहीं करता, बल्कि चंद्रमा के अधिक तिरछे शॉट्स भी ले सकता है, जो निश्चित रूप से हमें गहराई को समझने में मदद कर सकते हैं। इस शानदार तस्वीर को देखिए। ये क्रेटर लगभग 21 किलोमीटर बड़ा है और इसके चारों ओर कुछ आकर्षक डिटेल्स हैं। यहाँ भी हम ढलानों से लुढ़कती हुई चट्टानों द्वारा छोड़े गए निशान चिन्हों को देख सकते हैं। इस क्रेटर की दीवारें बहुत चमकदार हैं, मगर सतह पर गहरे रंग का मटेरियल मौजूद है। इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत चटकीला है। ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स पर यहाँ तरल पदार्थ रहा होगा। शायद शुरुआती इम्पैक्ट से चट्टान लावा में पिघल गई होगी और क्रेटर के तल की ओर बह गई और इकट्ठा होकर लावा जमकर ठोस हो गया। इस क्रेटर से टकराने वाला उल्का पिंड लगभग 2 किलोमीटर व्यास का होगा और एक बुलेट से भी 10 गुना तेजी से चंद्रमा की सतह से टकराया होगा। ये बहुत भीमकाय इम्पैक्ट रहा होगा। एक और शानदार तस्वीर। ये 10 किलोमीटर का एक बड़ा क्रेटर है। इस क्रेटर के बारे में खास बात यह है कि इसकी रिम बहुत दिलचस्प तरीके से ऊपर उठी हुई है। ये इम्पैक्ट चट्टान के पिघलने का एक और उदाहरण है। इस बार ये पिघली हुई चट्टान रिम के आगे फिसलकर नीचे की ओर बहते हुए जम गई। अगर हम क्रेटर के चारों ओर करीब से देखें तो हम सतह पर बिखरे हुए मलबे को भी देख सकते हैं, जिसमें हमें उज्जवल धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार जब हम जान लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, तो चंद्रमा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये क्रेटर जो हम देख रहे हैं बहुत प्राचीन है। क्या होता है जब कोई उल्का पिंड किसी अनयूजुअल सी जगह पर गिरता है? यहाँ एक क्रेटर के अंदर क्रेटर है। यहाँ एक उल्का पिंड ने एक विशाल क्रेटर की दीवार को हिट किया है, जिसकी वजह से यह काफी असामान्य आकार का है। हालांकि ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से यह अभी भी काफी गोलाकार दिखता है। ये चंद्रमा की असली रंगीन तस्वीर है, ट्रू कलर इमेज है। बैंडविड्थ को बचाने के लिए चंद्रमा की अधिकांश अन्य तस्वीरों को काले और सफेद रंग में लिया गया है। खगोल वैज्ञानिकों को रंग से ज्यादा रेजोल्यूशन पसंद है। हालांकि लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर पर मौजूद सबसे कम रेजोल्यूशन वाला कैमरा कलर में सक्षम है और ये इसका एक उदाहरण है। लेकिन कुछ क्रेटर्स अन्य तरीकों से भी असामान्य आकार के हो सकते हैं। चंद्रमा पर एक असामान्य सी घटना होती है जिसे वैज्ञानिकों ने अब तक समझने के लिए संघर्ष किया है, और वो है सूरज ढलने के बाद चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले ठंडे धब्बे। अब तक हमने वास्तव में सिर्फ लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर पर लगे कैमरों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इस पर एक और उपकरण भी है जिसे डिवाइनर लूनर रेडियोमीटर कहा जाता है, और इसने चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर को मैप किया है। चंद्रमा पर करीब 2000 बिंदु हैं जो सूर्य के ढल जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। जब सूर्य फिर से उन धब्बों पर उगता है तो वे अपने तापमान को सामान्य कर लेते हैं और जल्दी से सतह के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। इन धब्बों में केवल एक ही चीज समान है, ये हमेशा ताजे क्रेटर के आसपास पाए जाते हैं, जो कि 50 मीटर से छोटे और 2.3 किलोमीटर से बड़े नहीं होते हैं। लेकिन ये धब्बे खुद गड्ढे से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा का हीट मैप है। सफेद भाग तस्वीर का सबसे गर्म हिस्सा है और नीला सबसे ठंडा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ताजे क्रेटर के चारों ओर एक बड़ा शांत क्षेत्र है। इसका कारण पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आज भी जांच कर रहे हैं। आपके विचार में ये क्या हो सकता है? चंद्रमा पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिन पर अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, और हमारे देखने योग्य अभी बहुत सी तस्वीरें बाकी हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। मैं इस वीडियो को एक अंतिम तस्वीर के साथ विराम देना चाहता हूँ, जो बहुत ही आश्चर्यजनक और विस्मयकारी है। ये क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद है। ये गड्ढा लगभग हमेशा छाया में रहता है। सूरज यहाँ क्षितिज से ऊपर कभी नहीं उगता, जिसका अर्थ है कि सूरज का प्रकाश केवल गड्ढे की चोटियों तक ही पहुंचता है, और अंततः हमें आश्चर्यजनक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल यिन यांग सिंबल की तरह। लेकिन यह क्षेत्र सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है, ये वास्तव में भविष्य में चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन के उम्मीदवारों में से एक है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भविष्य में मानव मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में लाखों टन पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इस तरह के क्रेटर का तल सूरज की किरणों से हमेशा बचा रहता है। अगर चंद्रमा पर भविष्य में कोई कॉलोनी बनती है
तो यह मोटे तौर पर इसी जगह पर बनेगी। ये गड्ढा हमारे पास चंद्रमा पर मौजूद सबसे इंटरेस्टिंग क्रेटर्स में से एक का नमूना है।